ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में हमें सावधानी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसे अदृश्य शत्रु से है जो कब हम पर हावी हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, न ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए आज ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि आपके क्षेत्र में कोई कोरोना वायरस संक्रमित नहीं पाया गया है तो आप निश्चिंत रहें। नहीं, कौन व्यक्ति संक्रमित है और कब उसका संक्रमण आप पर आ सकता है ये अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बस इस अदृश्य शत्रु से लड़ने और इसका मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप विशेष सावधानियां रखें, मास्क पहनकर निकलें और आवश्यक ना हो तो घर पर ही रहें। बाहर निकलना पड़े तो लोगों से सोशल डिस्टेंस रखें। बाहर से लौटने पर तुरंत साबुन से हाथ धोएं। पहने गए कपड़े घर में प्रवेश ना कराएं। बाहर से लाई गई सब्जियां या अन्य चीजें सैनिटाइज करें या कुछ घंटों के लिए उन्हें न छुएं। घर के बुजुर्गों और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। साथ ही अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे कि आपको ये जानकारी मिलती रहे कि आप किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कई महीनों से आप 2 बातें जरूर सुन रहे होंगे, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। लेकिन ये क्या है, शायद इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। इसीलिए आज ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर MP.N. खरे। 2 शब्द बड़े यूज हो रहे हैं आजकल, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। क्या अंतर है दोनों में? जी, तो क्वारंटाइन का मतलब होता है कि आप घर में अपने आप को अलग थलग कर लें, अपना कमरा अलग करें, अपने कपड़े अलग करें, अपने बाथरूम नहाने का सामान अपना अलग कर लें, खाना आप अपने कमरे में मंगाएं और वो भी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी बनाए हुए। और तो मतलब आप अपने आप को समाज से, अपने घर परिवार से थोड़ा अलग कर लें। और आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट रहते हैं, सस्पेक्टेड की मैंने डेफिनेशन बताई कि जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, विदेश यात्रा से लौटे हुए हैं या जिनमें कुछ लक्षण हैं, तो उनको गवर्नमेंट द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर अलग रख दिया जाता है 14 दिन के लिए। उनके 3 टेस्ट होते हैं कोरोना के लिए। जब लगातार आखिरी के 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तभी उनको 14 दिन बाद वहाँ से छोड़ा जाता है। तो ऐसे सेंटर्स पे जिन लोग को रखा जाता है, दैट इज आइसोलेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्वारंटाइन और आइसोलेशन में। एक चीज़ जो आपको नहीं करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन को गुटखा खाती है और बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है। तो इन तीनों चीज़ों से, और अल्कोहल, इन चारों चीज़ों से आपको तौबा कर लेनी है। ईश्वर ने एक मौका दिया है आपको कि आप फिर से सतयुग में प्रवेश करें और इन बुराइयों से बचें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि लोग, गवर्नमेंट कहती है कि आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाता है जी, तो 14 दिन ही क्यों? वायरस यदि आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो 1 से लेकर 14 दिन तक ये मल्टीप्लाई होता है और 1 से लेकर 14 दिन के बीच में आपके शरीर में इसके सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 4-5 दिन यदि आपको कुछ नहीं हुआ तो आप बाहर निकलना या अपने आप को क्वारंटाइन से अलग कर लें। तो आपको 14 दिन का पीरियड इसीलिए दिया गया है कि 14 दिन तक यदि आप स्वस्थ रहते हैं और वायरस के लिए आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो ही आपको बाकी लोगों से मिलना जुलना है, अदरवाइज आपको क्वारंटाइन ही रखना है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना संक्रमण के बीच हमारे श्रोताओं को दी। निसंदेह हमारे श्रोता महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने आइसोलेशन और क्वारंटाइन के संबंध में यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की डॉक्टर MP.N. खरे से। आइए अब जानते हैं छतरपुर जिले की स्थिति। कितने कोरोना संक्रमित हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं और प्रशासन द्वारा और कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं,
इस संबंध में हमने बात की छतरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी से। आपका आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अब वर्तमान में छतरपुर जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, कितने संक्रमित है? देखिए, हमारे छतरपुर जिले के अंतर्गत जी अभी तक 59 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से हम 54 केसेस की छुट्टी बना चुके हैं। जी जी। फिर 5 केस ऐसे हैं जो अभी हमारे एक्टिव स्टेज पे हैं। जी जी। और वो भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब जैसे उनका समय पूरा हो जाएगा उनको छुट्टी बना दी जाएगी। सभी ये सिम्टोमेटिक है, उन्हें वर्तमान में कोई तकलीफ नहीं है जी। और एक केस था जो हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी थे, तो उनको जरूर रेफर किया गया है भोपाल सागर मेडिकल कॉलेज के लिए। जी जी जी। उनको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा घट रहा था। जी जी जी। इसलिए उनको रेफर किया गया है। बाकी सभी केसेस की स्थिति सामान्य है और वो भी स्थिति अच्छी थी, कंडीशन अच्छी थी। जी जी। फिर भी प्रिकॉशनरी वहाँ जाना गए हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, निसंदेह आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने छतरपुर जिले में इतना प्रयास किया और आज 59 केसेस में से 54 केसेस पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक नया अभियान चलाया गया है, किल कोरोना। जी हाँ जी। इसके संबंध में आप बताएंगे ये क्या है, कैसा है? देखिए, किल कोरोना अभियान हमारे शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था, वो 1 जुलाई से शुरू किया गया है। जी। और इसका उद्देश्य ये है कि हर घर जा करके हमारी सर्वे टीमें सर्वे करेंगी जी, उनका स्क्रीनिंग करेंगी, उनके परीक्षण करेंगी। यदि उनको किसी को बुखार पाया जाता है तो बुखार पे भी कैटेगरी देखा जाएगा कि बुखार अगर ठंडी लग के आ रहा तो उसका मलेरिया की वहीं पर जांच होगी रैपिड किट के द्वारा। जी जी। और अगर उसको कोई ऐसे लक्षण मिलते हैं कि सर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द रहता है, बदन में बहुत तेज दर्द होता है, तो ये इसके साथ में हम मतलब एक तरीके से हम मलेरिया, डेंगू और कोरोना जी इन तीनों का ही स्क्रीनिंग कर रहे हैं जी। और साथ में हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसी रहती हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले सब, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है जी, इन केसेस का भी हम सर्वे कर रहे हैं जी। और अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है जैसे ILI या सारी का कोई केस पाया जाता है, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पाए जाते हैं जी जी, उनको हम अलग करके उनको फीवर क्लिनिक भेजेंगे और उनका सैंपल कराएंगे जी जी, और उनको क्वारंटाइन करेंगे। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर ये है जी, हम ऐसे केसेस को जो संभावित कोरोना केसेस हो सकते हैं, सस्पेक्टेड केसेस को अर्लीस्ट ढूंढ लेना, उनको लक्षण आने के पहले जी, और या उनको अगर कोई लक्षण है भी तो उसको समय पे पहचान करके उसका इलाज कर सकें ताकि उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको कोई कोमॉर्बिडिटी ना होने पाए, कोई डेथ ना होने पाए। इसका उद्देश्य ये है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और ये क्या गांव तक भी इसकी टीमें जाएंगी? नहीं, ये गांव पूरे जिले में हर घर में जाएगी टीम जी जी जी। और घर टीम में जाने के लिए उनको पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं, उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है, स्क्रीनिंग मशीन दी गई है जी, उनको स्लाइडें दी गई हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक किट दिया गया है जी, उनको दवाइयां भी दी गई हैं, जो जिसके लायक होगा उसको सरकार का दिया जाएगा, उनको मास्क, ग्लव्स, सभी सामग्री दी गई है जी जी। और उनको घर भेजने के लिए हमारी टीम में रवाना करके टीम में काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो कोरोना पेशेंट्स पाए गए थे उनके लिए आपके द्वारा क्या, विभाग के द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी? उनको कितने यहाँ सेंटर, कोविड सेंटर बनाए गए हैं अपने छतरपुर में? देखिए, हमारे जिला छतरपुर के अंतर्गत जी हर ब्लॉक पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं जी। कोविड केयर सेंटर में वो मरीज रहेंगे जहां पर जिनको कोई मतलब मॉडरेट लक्षण नहीं है, जैसे सामान्य सर्दी जुकाम है, हल्का सा फीवर है, उनको अन्य कोई लक्षण नहीं है तो कोविड केयर सेंटर पर रहेगा जी। या एसिम्प्टोमेटिक केस है वो कोविड केयर सेंटर पर रहेगा जी। अगर कोई केस को थोड़ा तकलीफ बढ़ते है या मॉडरेट डिग्री का उसमें लक्षण पैदा होते हैं जी, तो हमारे जिला चिकित्सालय के DCHC जिसको कहते हैं हम जी, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जी, वो हमारा जिला चिकित्सालय है जी। और यहाँ पर हमने 60 बेड के लिए आप सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई हमारे यहाँ डल चुकी है जी जी। 10 बेड का हमारा यहाँ ICU बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है वो जी जी। और 25 बेड हमारे ऑलरेडी पहले से वर्किंग कंडीशन में है जी। तो ऐसे केसेस को हम अपने यहाँ सुविधा के साथ भर्ती करते हैं, उनको सभी आवश्यक दवाइयाँ दी जाती हैं जी जी। उनको खाने की तौर पर व्यवस्था दी जाती है, उनको बैलेंस डाइट दी जाती है जी। और वो दवाइयाँ भी दी जाती है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंतजाम आपके प्रशासन के द्वारा किया गया है। और डॉक्टर साहब, टू नॉट मशीन भी फिट हो चुकी है छतरपुर में? जी हाँ, हमारे यहाँ 2 टू नॉट मशीनें कार्य कर रही हैं जी। और उनमें हम सैंपल जो पहले टेस्ट करने के लिए हमें सागर भोपाल पहले भेजना पड़ते थे, पहले हमें भोपाल भेजना पड़ते थे, फिर सागर जबलपुर भेजना पड़े, फिर सागर भेजना पड़ते थे। हमारे अधिकतर टेस्ट छतरपुर में ही हो जाते हैं जी, और कंफर्मेटरी टेस्ट भी यहीं पर होने लगा है। जी जी। तो इससे हम प्रतिदिन 50-60 केसेस का सैंपल यहाँ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी। और इससे हमारे छतरपुर जनता के लिए काफी बड़ी लाभदायक चीज हुई है और इससे हमें शासन का वक्त और समय और पैसे दोनों की बचत हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक वाहन भी तैयार किया गया था जो कोविड की जांच करता था या स्क्रीनिंग करता था। वो कोविड स्क्रीनिंग के लिए एक वाहन तैयार किया गया था कि उसमें कोविड में उसमें सेटिंग ऐसी बनाई गई थी कि वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे कोरोना सस्पेक्ट की या स्क्रीनिंग कर लेता था जी। और वो अभी भी कार्यरत है। वो खास तौर पर उन्हें जहाँ होम जाकर के चेक करना पड़ता है जी जी, उसमें वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। और जहाँ मास स्केल पर होना होता है वहाँ हमारे इंडिविजुअली लोग काम करते हैं जी जी, और टीमें काम कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत अच्छा आप लोगों ने नियंत्रण किया है कोरोना वायरस पर, और कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हुए थे उनको स्वस्थ करने के लिए। तो ये सब मरीज जो संक्रमित पाए गए थे, ये सब वही मरीज हैं जो कि बाहर से प्रवासी मजदूरों के रूप में लौटे हैं? जी, सभी अधिकतर केसेस जो भी पाए गए हैं वो सब के सब बाहर से ही आए हुए हैं जी। अब उनमें से कुछ लोग मजदूर वर्ग के हैं, कुछ लोग नॉन मजदूर वर्ग के हैं जो थोड़ा अच्छी पोस्ट पे भी थे। तो हर व्यक्ति को तो मजदूर नहीं कहा जा सकता जी। सारे नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की सेवाओं में थे बाहर जी। अधिकतर लोग वही हैं जी जी जी। अब जैसे कि नौगांव में जो डॉक्टर साहब संक्रमित हुए थे वो लोगों की सेवा करते करते संक्रमित हो गए। हाँ, नौगांव के डॉक्टर जो संक्रमित हुए हैं जी, उनके तो ट्रैवल हिस्ट्री थी यूपी में जाने की, किसी अपने कस्बे में गए थे पैतृक टाउन में और वहां से फिर लौट करके यहाँ आए। तब वो लक्षण पैदा होने पर उनकी जांच की गई और उनको संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने पर उनको भर्ती किया गया था जी जी, और उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आरोग्य सेतु ऐप भी इस संक्रमण की पहचान करने में सहायक हो रहा है? जी जी हाँ, आरोग्य सेतु ऐप जो है चलाया गया है और उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के, हर मरीज के, हर सस्पेक्टेड केसेस के उसमें ये डाउनलोड कर दिया जाए जी। सार्थक ऐप भी डाउनलोड किया जाए और इसके द्वारा काफी हद तक मरीजों की जल्दी जांच करने के लिए हमको वो मिल जाती है, संसाधन मिल जाता है, जल्दी माध्यम मिल जाता है और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग सुरक्षा बरत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी असुरक्षित रूप से रहते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को आवश्यक है कि अगर हमारे यहाँ छतरपुर लोकल में कोरोना मरीज नहीं भी पाया गया है तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक लंबे समय तक हमें इस कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। देखिए, मैं तो आम जनमानस से, सभी से, प्रबुद्ध जीवी वर्गों से, हमारे जनमान नागरिकों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, वार्ड मेंबर से, सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज के लिए प्रेरित करें और ये आम पब्लिक को इसको अति गंभीरता से लेना चाहिए कि ये बीमारी फैल रही है। भले ही हमारे छतरपुर शहर में अभी नहीं है, लेकिन कब आ जाए, कब इसका प्रकोप बढ़ जाए, इसकी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और उसको कभी भी कोई भी व्यक्ति हल्केपन में ना ले। बिल्कुल, बचाव ही सबसे सर्वोत्तम इलाज होता है जी। बचाव से अच्छा कुछ भी इलाज नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नॉर्मली तौर पर कौन सा मास्क लोगों को प्रयोग करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल तौर पर 3 लेयर सर्जिकल मास्क बेहतर होता है, या कपड़े का सिले हुए 3 लेयर मास्क भी बनवाए जा सकते हैं। कॉटन के कपड़े से भी 3 लेयर सर्जिकल मास्क बनाए जाते हैं जी जी। और वैसे जो 3 लेयर सर्जिकल मास्क अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सस्ता रहता है जी, 10 रुपए से कम ही कीमत का मिलता है जी, और वो उसको उपयोग किया जाना चाहिए जी। N95 मास्क तो उन लोगों के लिए है जहाँ जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जो पॉजिटिव केसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, उनका इलाज करता है, उनसे बातचीत करता है, उनका परीक्षण करता है। N95 उनके लिए, आम व्यक्ति को तो 3 लेयर सर्जिकल मास्क ही पर्याप्त है। अच्छा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को दी। अंत में चलते हुए, चूंकि ये कार्यक्रम हमारे गाँव तक जाता है, हमारे गाँव के भी श्रोता बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोगों
को सुरक्षित रहने के लिए? मैं तो हर व्यक्ति को यही सलाह देना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, अनावश्यक घर से बाहर जाने से बचें, अनावश्यक शादी विवाहों में भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अगर हो सके तो कम से कम यात्राएं करें, हमेशा मास्क लगा करके रखें और 6 फीट की दूरी बना करके रखें, हाथ बार बार साबुन से धोते रहें और सैनिटाइजर अपने पास रखें। जब भी कहीं किसी अपरिचित चीज पर कहीं कोई चीज हाथ छुप जाता है तो उसमें सैनिटाइजर लगा लें और आंख और मुंह और नाक में हाथ लगाने के पहले अपने हाथों को साबुन से धो लें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोग आपकी इन बातों को आत्मसात करेंगे और कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर RS त्रिपाठी जी, आज आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, छतरपुर जिले के संबंध में अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी से। श्रोताओं, सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। कभी सुबह की तरह सुख, कभी दोपहर की तरह दुख और कभी रात की तरह जिंदगी की खामोशी और शांति। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जिंदगी के हर पल को कितनी जिंदादिली के साथ गुजारते हैं।
अनेक ऐसे समाजसेवी और समाजसेवी संस्थाएं हैं जो आज इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी लोगों और प्रकृति की भरपूर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। छतरपुर में भी एक ऐसी ही समाजसेवी संस्था है, संगम सेवालय। ये सामाजिक संस्था किस रूप से लोगों की सहायता और मदद कर रही है, इस संबंध में हमने बात की संस्था प्रमुख श्री विपिन अवस्थी से। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। विपिन जी, लॉकडाउन के दौरान काफी लंबे समय तक आपकी सामाजिक संस्था ने लोगों की मदद और सहायता की है। जी जी। और जैसा कि विदित है कि आपने लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय परिवारों तक भोजन सामग्री और बना हुआ भोजन भी पहुंचाया है। तो हम जानना चाहेंगे, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपके द्वारा भोजन प्रदाय किया गया? जी सर, हमारे द्वारा पूरे लॉकडाउन के 2 महीने के समय में 1270 फैमिली को 1 हफ्ते का राशन दिया गया जी। इसके अलावा 7000 पैकेट भोजन के बांटे गए जी। और करीब 4000 साबुन, सैनिटाइजर और 12000 मास्क, सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। साथ साथ दूध के पैकेट, घी और बिस्कुट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। तो विपिन जी, ये सिर्फ छतरपुर में ही इसका प्रदाय किया गया कि छतरपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रदाय किया गया? यहाँ पूरा मैक्सिमम छतरपुर में हुआ है और ग्रामीण किशनगढ़ क्षेत्र के रायपुरा गांव में, एक गांव में बस किया है हमने। रायपुरा के आदिवासी गांव में डिस्ट्रीब्यूशन किया है और बकाया पूरा छतरपुर में। जी। और छतरपुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि ढड़ारी है, ललौनी है, बगौता है? ढड़ारी में हमने 70 परिवारों को दिया है। जी 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 जी। तो अब वर्तमान में आपकी सामाजिक संस्था क्या कर रही है? अभी वर्तमान में जो हमारा 4 साल से काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं लगातार 100 लोगों को पर डे खाना शाम के समय। इसके अलावा बरसात आ गई तो पौधारोपण और उन पौधों को मेंटेन करने का काम चल रहा है। अभी 4 साल में हम लगभग 6500 पेड़ लगा चुके हैं, जिनमें से 95% पेड़ हमारे आज भी जिंदा है, क्योंकि हम ट्री एम्बुलेंस के द्वारा उनकी लगातार देखभाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि प्रतिदिन 100 आदमियों का भोजन निर्माण करवाते हैं, तो ये भोजन कहाँ वितरण करवाते हैं आप? जितने मंदिर हैं छतरपुर के, मोटी महावी, साईं मंदिर, पीताम्बरा और जहाँ रास्ते में जो तो मिलते हैं वहाँ बंटवाते हैं। जी जी। तो यहाँ पर जो गरीब असहाय लोग हैं या भीख मांगने वाले हैं, उनको ही प्रदाय कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं को मिल जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं उनको मिलता है पर डे। अच्छा जी। पिछले दिनों आपकी सामाजिक संस्था लोगों को पुराने वस्त्र एकत्रित करके भी उसका वितरण कर रही थी। जी, वो काम निरंतर जारी है, लेकिन इसके लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है। कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं और बस जैसे 1-8 महीने में स्त्रियां सामान होती हैं तो फिर आदिवासी इलाकों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हम हर महीने में 2 बार आदिवासी ग्रामीण इलाकों में कपड़ों का वितरण करते हैं। जी। तो ये लोगों से आप इकट्ठा करते हैं, लोगों से आमंत्रित करते हैं कि उनके घर में जो ऐसे बेकार कपड़े हों वो आपको दें? हाँ, हम लोग सभी लोगों से घर से जो भी हमें कॉल करें हम घर से उठवा लेते हैं। बस कपड़े साफ सुथरे और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके संगम सेवालय के द्वारा जो पौधरोपण का काम किया जा रहा है, अभी पिछले दिनों पर्यावरण दिवस हमने मनाया, तो इस दौरान कितने पौधे लगाए गए थे आपके द्वारा? इस दिन पर्यावरण दिवस के दिन सिर्फ 2 पौधे लगाए थे और बरसात हम लोग मैक्सिमम लगाते हैं बरसात में। सांकेतिक रूप से 2 पौधे लगाए गए थे, जिससे क्या हो, उस समय गर्मी ज्यादा होती है और पौधे पनप नहीं पाते, इसलिए ज्यादा पेड़ लगाए थे। अब इस संडे से हमारा पौधारोपण का प्रोग्राम शुरू है। इस बार 2500 पेड़ लगाने का संकल्प है हमारा। जी जी। तो ये पौधे कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? अभी तो सार्वजनिक स्थानों पे लगाते हैं, इसके अलावा किसी के खेत पे और जहाँ कोई घर पे चाहे तो वहाँ पे, जहाँ पे भी कॉल आता है वहाँ हम जाके उपस्थित होकर लगा देते हैं पेड़। जी। तो आपके इस नेक कार्य में, इस पुनीत कार्य में कितने लोग शामिल रहते हैं? हमारे प्लांटेशन में केएन सोनम दंपति है, वो लोग रहते हैं। शंकर सोनी जी हैं साथ में रहते हैं और नीलम पांडे जी हैं। जी। ये सब आपकी हेल्प करते हैं और ये पौधरोपण करते हैं? ये सभी लोग पौधारोपण में हमारी हेल्प करते हैं। ट्री एम्बुलेंस के साथ परमानेंट रहते हैं साथ में। जी। अच्छा, आपने बताया ट्री एम्बुलेंस, ये पहली बार नाम सुना जा रहा है, तो ये ट्री एम्बुलेंस है क्या? जी, ट्री एम्बुलेंस अपनी एमपी की पहली ट्री एम्बुलेंस हमने लॉन्च की थी। जैसे आदमियों के लिए एम्बुलेंस होती है, उनकी देखरेख सुरक्षा के लिए होती है, ऐसे ही हमने क्या है पौधों के लिए एक एम्बुलेंस बनाई थी, जो अगर मान लो पौधे लगाने के लिए, गुड़ाई के लिए, उसमें खाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कटिंग के औजार, जैसे अगर कोई पेड़ में चोट लगती है, टूटता है, तो उसको देखरेख के लिए सभी सुविधाएं रहती हैं। जी। तो ये पौधों की देखरेख करने का कार्य प्रत्येक सप्ताह भी करते हैं आप?
हाँ, पर डे उससे पानी हमारा जो वर्कर जाते हैं और वो पर डे उससे TMLN से पानी डाला जाता है और संडे के संडे हम पूरी टीम के साथ उन पौधों की देखरेख करते हैं जो जहाँ लगाए हुए हैं। हमारा एक एक पौधा चिन्हित है, हमने कहाँ लगाया है और किस स्थिति में वो कहाँ तक पहुंचा है। अच्छा जी, तो ये आपका 2500 पौधे लगाने का संकल्प है, तो ये पौधे छतरपुर में किस किस जगह लगाए जाएंगे? अभी बात तो ये 2 या 3 दिन में ललोनी में हम 2 खेतों में लगा रहे हैं। 1000 बांस के पेड़ लगाने के हो रहे हैं। इसके अलावा बगराजन रोड पे पूरा दोनों साइड वहां लगाना है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ITI में और जो स्कूल कैंपस है उनमें लगाने का हमारा जी है। और साथ ही जो रोड के किनारे की ग्रीन बेल्ट जहाँ जहाँ खाली है उनमें लगाना है। और इसके अलावा हमने इस बार एक अभियान शुरू किया, हर घर छांव अभियान। तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमारे दरबारी पे जगह है, हम सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हम अपना निःशुल्क पौधा लाके उसके घर पे लगाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं विपिन जी। आप वैसे तो स्कूल संचालक हैं, लेकिन आपके मन में ये कहाँ से आया कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए? बस ऐसे ही घर पे बैठे थे तो पिताजी लोगों से चर्चा हुई, बोले कुछ करना चाहिए पुण्य का काम। तो ऐसे सोचकर सब लोग घर पे बैठा तो संगम सेवा डाल दिया और उसमें अपन ने रोटी बैंक, कपड़ा बैंक और शुरुआत की थी और साथ में अंतिम यात्रा वाहन निःशुल्क किया था। उसके बाद मन लगता गया तो अपन धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। तो यात्रा शव वाहन आप अभी भी संचालित कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो इसका क्या नियम है शव वाहन का? इसका कोई नियम नहीं सर, पूरी तरह निःशुल्क है। हमारे यहाँ सिर्फ कॉल करने की जरूरत होती है, कहाँ जरूरत है आप टाइम बताइए, उस टाइम के 5 मिनट पहले हमारा वाहन अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस संगम सेवालय का निर्माण हुए कितने वर्ष हो गए? ये 3.5 साल हो गए सर अभी। जी जी, तो इसमें संगम सेवालय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोटी बैंक, वस्त्र बैंक और साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है विपिन जी, तो आप लोग सुरक्षा के पूरे मापदंड अपनाते हैं? जी, हम पूरे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर लेके ही जाते हैं जिससे हम सुरक्षित रहें और सामने वाला सुरक्षित रहे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कैसे सुरक्षित रहें? हम लोगों से सिर्फ यही अपेक्षा करेंगे कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, बराबर बना हुआ है। इसलिए जहां पे भी जाएं, अति आवश्यक हो तभी जाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क लगाएं और दूसरों को सुरक्षित समझाएं कि वो भी मास्क लगाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो विपिन जी, आप ये अच्छा और नेक काम अपने संगम सेवालय के माध्यम से करते रहें। साथ ही आपने इतनी अच्छी बातें आज हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोताओं, अभी आपने सामाजिक संस्था संगम सेवालय के प्रमुख श्री विपिन अवस्थी से ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। श्रोताओं, उम्मीद है कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित यह विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।